बृहस्पति आपकी कुंडली को कैसा करता है, बृहस्पति क्या है। आज मैं बृहस्पति के बारे में आपको वर्णन करने जा रहा हूं। एक गहराई से, थोड़ा सा शांति से सुनना। पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी हवा चलती है, ऑक्सीजन है, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी हवा चल रही है और हवा की वजह से जितनी चीजें गतिमान हैं, सब बृहस्पति की ही कृपा है। इस धरती पे जितने जीव हैं या जितनी भी वनस्पति हैं, जिनको किसी न किसी रूप में हवा की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, इस बृहस्पति के बिना वो जीवन को नहीं जी सकती। ज्योतिष के अंदर हमेशा से ये तर्क रहा है, बृहस्पति बड़ा या सूर्य, और एक ये भी रहा है बृहस्पति बड़ा या शुक्र। इसका मैं आगे आके बताता हूं। बृहस्पति हमेशा से ये तर्क रहा है, बृहस्पति बड़ा या सूर्य, क्योंकि सूर्य शरीर को बनाने का कार्य करता है। जो हड्डियां होती हैं उसका कारक सूर्य होता है। जो शरीर की बनावट होती है, हमारी जो एक गर्भ के अंदर बच्चे का शरीर बनता है, वो सूर्य से प्रभावित होता है। और जो उस शरीर का संचालन करती है, ऑक्सीजन, वो क्या होता है, वो हवा होती है। बृहस्पति हमारे श्वास, जिसने हमारा दिल भी चलता है, हर चीज गतिमान है, जिसके बिना हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते। यदि हमारे शरीर में सांस है, श्वास का मालिक कोई है तो बृहस्पति। हर चीज गतिमान है, जिसके बिना हम एक सेकंड भी जी नहीं सकते। हमारे ज्ञान के मालिक बुद्धि अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए, हमारा शरीर अलग है, सांस अलग है, बुद्धि अलग है, ज्ञान अलग है, और हमारे सात्विकता का ये मालिक है। जिन लोगों का परमात्मा के प्रति स्नेह प्यार बहुत ज्यादा है, वे सारी फीलिंग बृहस्पति ही देता है। जिन घरों के अंदर बड़े बड़े बुजुर्गों की बहुत कदर होती है, जिन घरों के अंदर हर बच्चा ज्ञान को पूरी तरह अर्जित करना चाहता है, उन घरों का बृहस्पति उत्तम अवस्था में है। इसके विपरीत जिन घरों के अंदर कलेश का वातावरण बना रहता है, हर कोई अपने आप को समझदार समझने की गलती करता है, दूसरे को समझाते समझाते लड़ाई का माहौल बन जाता है। अपने बड़े बुजुर्गों को जिन घरों में सम्मान नहीं दिया जाता, और जिनके घरों में कोई बच्चा ग्रेजुएशन की पूरी नहीं कर पाता, पढ़ाई नहीं कर पाता, मास्टर ही नहीं बन पाता, उन घरों के बृहस्पति बहुत ही खराब है। एजुकेशन का कारक बृहस्पति है, सांस का कारक बृहस्पति है। अगर किसी के अस्थमा हो जाता है, सांस से संबंधित कोई भी बीमारी हो जाती है, उसके पीछे कारण बृहस्पति है। जिस व्यक्ति को दादा का सुख नहीं मिलता, जिस व्यक्ति को दादा का सुख नहीं मिलता, परिवार के बुजुर्गों का सहयोग नहीं मिलता, माता पिता के सहयोग में कमी होती है, उसका बृहस्पति खराब होता है। और जिसका बृहस्पति खराब होता है, उसकी संतान के सुख में भी कमी होती है, पत्नी के सुख में भी कमी होती है, और धन के सुख में भी कमी होती है। अगर किसी का बृहस्पति नीच हो जाता है, उसकी जल्दी से शादी नहीं होती, और अगर शादी हो जाती है तो बनती नहीं, अगर बन भी जाती है तो उनके संतान नहीं होती, और संतान हो भी जाती है तो संतान जीवित रहती है। परमात्मा पूजा से खुश नहीं, कर्म से खुश होता है। जो भलाई के लिए कर्म किए जाते हैं, परमात्मा उससे खुश होता है। अगर आपको महाभारत का पता हो, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु थे, जानते होंगे आप सारे। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु थे, और कृष्ण भगवान उन बच्चे की मामा थे। और जब अभिमन्यु को कौरवों ने घेर के मारा, तो कृष्ण भगवान भी उसे नहीं बचा पाए। उनका भी कहना था कि मैं सृष्टि के नियम को नहीं बदल सकता। अब किसी भी तरह की सांस की दिक्कत, जुकाम, साइनस, जो बच्चे छोटे होते हैं उनको कफ की दिक्कत होती है, छाती से संबंधित दिक्कत होती है। कई बच्चों को जब खांसी होती है, दो तरह की
उनकी आवाज निकलती है। कई बच्चे अपने ही आवाज डिफरेंट टाइप के देखकर डर भी जाते हैं। वहां पर घरों के अंदर बृहस्पति खराब है, और जिनके घर में बृहस्पति खराब होता है वो कभी भी अच्छे सीधे सात्विक काम करके धन नहीं कमा सकते। उनका उद्देश्य हमेशा गलत तरीके से पैसा कमाना होता है। इंसान पूरी तरह से ज्ञान हासिल नहीं कर पाता, और ज्ञान हासिल नहीं कर पाता, अगर कर भी लेता है तो उसे कमा नहीं पाता। बृहस्पति खराब की परेशानी के कारण उसे इन समस्याओं से गुजरना पड़ता है। ऐसे घरों में दादा का सुख बहुत कम होता है। ये लोग दिखावे में धार्मिक होते हैं। किसी भी मंदिर में जाना हो भागकर पहुंचते हैं। किसी भी गुरु की पूजा करनी हो भागकर पहुंचते हैं। जिनका बृहस्पति अच्छा होता है वो आध्यात्मिकता से जुड़े कार्य करेंगे, प्रॉपर्टी का कारोबार करेंगे, शोरूम खोलेंगे, ज्ञान से संबंधित कारोबार करेंगे, तो बहुत ही उत्तम। जिनका बृहस्पति अच्छा है। बृहस्पति खराब वाले जिन काम नौकरियों में सच और झूठ बराबर का बोला जाता है, किसी भी चीज को बेचने में की प्रवृत्ति होना बृहस्पति खराब का काम है। यानी जिस काम के अंदर कहीं झूठ का मिश्रण होता है वही काम सिर्फ बृहस्पति खराब वालों के लिए चल सकता है। जहां झूठ बोला जाएगा, जहां धोखा दिया जाएगा, उस व्यक्ति का बृहस्पति खराब होगा, जुपिटर खराब होगा। और ये हम लोशो ग्रिड में 3 नंबर आता है, और वैदिक में बृहस्पति आता है। हम न्यूमरोलॉजी के अनुसार 3 नंबर को हम जुपिटर कहते हैं, और वैदिक में 9 नंबर और 12 नंबर धनु राशि और मीन राशि बृहस्पति की। इन दोनों राशियों का स्वामी बृहस्पति। बृहस्पति के खराब होने पर किसी को पीलिया हुआ और फेफड़ों से संबंधित परेशानी हुई, और घर में कलेश विवाद मोटापे की परेशानी हो, पैसा ना बचता हो, फिर ज्ञान अर्जित कर लिया हो उसके बाद भी काम ना मिलता हो, इन सब के इनके लिए सिर्फ एक ही उपाय है। आप 43 दिन तक 43 डेज तक लगातार 400 ग्राम चने की दाल लेकर जल प्रवाह करना। जिनका बृहस्पति खराब हो उन्हें सोने की चेन जरूर पहननी चाहिए। जिनका बृहस्पति खराब हो उनको हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर जरूर लगाना चाहिए। जिन लोगों को आर्टिफिशियल ज्वेलरी सूट ना करती हो उसका पहनते हैं और एलर्जी हो जाती है, कई लोग कहते हैं मेरे दाने दाने हो गए, बन जाते हैं, जरूर बृहस्पति खराब है। खास तौर पर खराब होता है। इतना भी 400 ग्राम चने की बहते पानी में 43 दिन तक खाएं। केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाएं, नहीं तो उनको आगे चलकर भूलने की बीमारी हो जाती है। आपने ये भी सुना होगा बहुत लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है। मैं भूल गया, मुझे याद ही नहीं रहा। ध्यान रखना उनका बृहस्पति खराब। हमेशा जिनका बृहस्पति खराब है या नहीं है, अनुलोम विलोम हर व्यक्ति को करना चाहिए। अनुलोम विलोम करने से बृहस्पति ग्रह अच्छा होता है। हमारे सांसों की क्रिया का अच्छा होना बृहस्पति अच्छे होने का एक तरीका। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? अब आप देखिए, बृहस्पति कोई देवता नहीं, बृहस्पति एक शक्ति पॉइंट है। हमारे ऋषि मुनियों ने देवता कह के, जिससे हम लोग देवता के नाम को उसकी पूजा करें और सत्कर्म करें। उन्हें पता था कि मानव इतना भ्रष्टाचार प्रवृत्ति में आ चुका, वो डर से भैंसी कार्य कर सकता है। तो उन लोगों ने उस समय को देखते उन्हें समझाया। ये सारे के सारे पॉइंट हर व्यक्ति के अंदर हैं, और अगर इन्हें आप एक्टिवेट कर लेंगे तो ये ग्रह आपको ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, और एक्टिवेट नहीं करेंगे तो ये ग्रह आपको नीचे ले जाएंगे। जिनके घर में बच्चे ग्रेजुएट नहीं है, पढ़ाई बीच में छूट जाती है, वो पूरे घर वालों से बराबर के पैसे इकट्ठे करें और पुरोहित क्रियाक्रम करते हैं, उनको जाकर वो पैसे देना, कुछ सोना या पीले कपड़े के साथ में देना, पैर छूकर उनसे विद्या, घर में सुख शांति का, परिवार को बढ़ाने का, अच्छा समृद्धि पाने का आशीर्वाद। घर के व्यक्तियों के बराबर के पैसे लेके किसी भी पुरोहित को, पंडित को जाके चरणों में रख दो, समर्पित कर दो और उससे आशीर्वाद। ये बृहस्पति को ठीक करने का। हमारी तरक्की में गुरु ग्रह का क्या भूमिका है? जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छा है तो वो
ये इंसान को बैठे बिठाए अमीर बना देता है। सबसे उत्तम योग उनका गज केसरी योग, चंद्र प्लस बृहस्पति का योग है। ये अगर अच्छे स्थान पर है तो इंसान अचानक से सफल हो जाता है, एकदम से पैसों की बरसात होती है। बृहस्पति अगर जन्म कुंडली के अंदर अच्छा नहीं भी है तो भी उसे अच्छा नहीं किया जा सकता, तरक्की नहीं हो पाती तो तरक्की पाई जा सकती है। किसी भी तरह के क्लेश घर के अंदर हो तो उनको कम किया जा सकता है, क्योंकि बृहस्पति को कहते हैं कि बृहस्पति कभी खराब नहीं होता, उसे दूसरे ग्रह खराब करते। बृहस्पति किसी भी घर के अंदर हो वहां इलाज संभव है, उसका ठीक किया जा सकता है। इनका तो सबसे बड़ा दुश्मन है, जैसे हवा का दुश्मन कौन है? पोल्यूशन। पोल्यूशन हवा का दुश्मन है ना। जितना धुआं, जितनी गैस, जितनी हवा बेकार होगी, अब बृहस्पति हवा ही तो है, लेकिन वो हवा जो हमारे शरीर के अंदर है, अगर किसी भी तरह से धुएं का या सिगरेट का प्रयोग ये करते हैं, बृहस्पति को पहले खराब करते हैं। अगर हम शराब मांस का प्रयोग करते हैं और नास्तिक हो जाते हैं, होते चले जाते हैं, तो बृहस्पति को वैसे ही बिगड़ता चला जाता है। अब ये देखिए, वो जो गैस है, हवा है, बीड़ी सिगरेट से हम, ये राहु का प्रताप होता है। राहु प्रवृत्ति के लोग नशा करते हैं। धुआं राहु है। जब हमारे अंदर की हवा खराब हो जाएगी तो राहु के अंश हमारे शरीर में आ जाएंगे और हम नकारात्मक सोच के व्यक्ति बन जाएंगे और हम गलत दिशा की तरफ चल देंगे। मेरा समझाने का तरीका इस तरह से है कि हर आदमी हर बात को अच्छे ढंग से समझ जाए और आगे बढ़े। जब इंसान का शरीर बुजुर्ग होने लगता है तो उसकी अपनी जवान की गलती का एहसास होने लगता है। तब उसको एहसास होने लगता है उसने अपने बच्चों को मॉडर्न सोच देकर कितनी बड़ी गलती की है। उसको ठीक करना सबसे आसान है, बृहस्पतिवार को उपवास रखे। जिन घरों के अंदर कलेश है, पति पत्नी का नहीं बनती, लड़ाई झगड़े रहते हैं, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है, आम है, लोग एक दूसरे के साथ एक पल भी नहीं निभा पाते, बहुत जरूर जुड़ते हैं और बहुत जल्दी छूट जाते हैं। इनको बृहस्पतिवार का उपवास कर उसे पीपल पे कच्चा सूत या पीपल के साथ पाल लपेट कर जल चढ़ाए तो बृहस्पति ठीक होने। बृहस्पति खराब होने के कारण मैं इस धरती पे ऑक्सीजन का जो सूत्र है वो पीपल है, उसके काटने से भी बृहस्पति खराब होता है। ऐसे पीपल मत काटें जो दोनों हाथों के बीच पकड़ने से आसानी से में ना आए। जब तक पौधा छोटा है, आपको एक हाथ में आ जाए, अगर आप उसे उखाड़ भी देते हैं तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। जब हम उसके गुरुओं का या किसी भी आध्यात्मिक व्यक्ति का अपमान करते हैं, हम अगर अपने आप को समझदार और दूसरों का तुच्छ समझते हैं वाले हैं तो मानसिकता है तो बृहस्पति लगातार खराब होता रहता है। जब हम किसी भी रखी हुई चीज को रख लेना और मुकर जाते हैं, झूठ बोलते हैं और हमें झूठ बोलने की आदत बढ़ा लेते हैं तो बृहस्पति तबाह कर देता है। और जब ये आने लगती हैं तो उस व्यक्ति के लिए घर के बुजुर्ग को अपमान करना आम बात होती है। जिस घर में बृहस्पति ठहरेगा नहीं, वहां ज्ञान, पैसा, संस्कार, कमाई, ज्ञान ये कभी नहीं आ सकते। दिखावे में हो सकता है कि वो पूजा भी करते हो, तिलक भी लगाते हो, लेकिन पीठ पीछे क्या क्या करते हैं जब उन्हें ही पता। आप समझ हैं? अगर अपने घर में बृहस्पति को रखना है तो कभी भी अपने कुल पुरोहित को न बदलें। कभी किसी धार्मिक स्त्री पुरुष का कोई पीड़ित जो हो या किसी और धर्म के गुरु हो, ये निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरु गुरु होता है। मंदिर कभी नहीं गिराना चाहिए, ना कभी पीपल काटना चाहिए। ये उसके लिए एक या दो तस्वीर मूर्ति नहीं जिन्हें आप अपना इष्ट मानते हैं, दूसरे हफ्ते में एक दिन मंदिर के अंदर जरूर जाओ, 15-20 वहां बैठकर ध्यान लगाओ और जातो है पंडित जी के पांव छूकर आशीर्वाद जरूर लेके जाओ, क्योंकि ब्राह्मण बृहस्पति होता है। जब भी आप घर में जन्मदिन, त्योहार, शादी, कोई सालगिरह आती है, कुछ भी आता है, उस दिन सबसे पहले मंदिर जाके भगवान का भोग लगाकर अपनी दिनचर्या शुरू करोगे। लेकिन हम जब त्योहार मनाएंगे तब परमात्मा को परेशान ले हमने ना परमिशन लेकर आएंगे, इस त्योहार की मुबारकबाद लेकर आएंगे। हर खाने के अंदर हल्दी और केसर का प्रयोग करें, बृहस्पति को वैसे ही ठीक हो जाएगा। आपको पता है कि जो हल्दी डलती है हमारी सब्जी में, हमारे ऋषि मुनियों को पहले ही पता था।
उन्होंने हल्दी का सब्जी में इस्तेमाल किया, ये बृहस्पति ठीक होने का कारण है। बृहस्पति दुश्मन बंद, बृहस्पति के दुश्मन बंद घड़ी, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, इन्हें अपने घर से दूर रखो। ये सब राहु हैं, ये बृहस्पति को खराब करते हैं। राहु खराब हो जाता है। जिन भी घरों में, जिस कमरे में आप सोते हैं, उस कमरे में जूते रखने हैं, उन घरों में कभी भी बृहस्पति ठहर ही नहीं सकता। जूते घर के बाहर होना चाहिए। जिन व्यक्ति पे राहु की महादशा चल रही है, वो बच्चे जब घर में आएंगे, अपने कोई कपड़ा कहीं, कोई कपड़ा कहीं, उनका कमरा अस्त व्यस्त मिलेगा और उनका कोई सोने का टाइम या जागने का टाइम नहीं। बृहस्पति और शनि दोनों ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा बुध की चाल से चलते हैं। अगर बुध का अच्छा है तो दोनों अच्छे हैं, बुध खराब है तो शनि और बृहस्पति दोनों खराब। शनि और बृहस्पति दोनों बराबर के ग्रह हैं। शनि और बृहस्पति इसलिए बराबर हैं क्योंकि ये बराबर की शक्ति रखते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब भी खराब शनि की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर पड़ जाए तो इंसान की कोई बात समझ नहीं आती, इंसान को ज्ञान नहीं मिलता, इंसान को कॉमन सेंस की बात भी समझ में नहीं आती। गृहस्थी के अंदर जिन बातों को इग्नोर करना चाहिए या उन्हीं को पकड़कर बैठ जाएं और रोज क्लेश होता है, ऐसा इंसान जब भी काम करने निकलता है, उसे अपने फायदे और नुकसान का पता ही नहीं चलता। वो ऐसे लोग सिंपल सिंपल काम कर पाते हैं, ऐसे लोग जिनका बृहस्पति और शनि का संबंध है। अगर वो संस्कारी बनते भी हैं, तब भी संस्कारी रहते हैं नहीं। इंसान जितना संस्कारों में जाता है, उतना ही डूबता है। ऐसे लोग जिनके उल्टे सीधे काम करते हैं, छुप छुप कर काम करते हैं, वो उन्हीं कामों में तरक्की पाते हैं। ये सोच